नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना हम दुनिया की नहीं अपनी ही मदद करते हैं। आज हम समझेंगे कर्म योग का उच्चतम उद्देश्य, कर्म योग का आदर्श। ये अध्याय हमें बताता है कि एक सच्चा कर्मयोगी कैसा होता है और उसका जीवन किस प्रकार एक आदर्श बन सकता है। 1. कर्म योग का मूल आधार। कर्म योग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से पूरी लगन और समर्पण के साथ कार्य करना, बिना फल की चिंता किए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आदर्श कर्मयोगी वो है जो शक्ति, सहनशीलता और आत्मसंयम को एक साथ जीता हो। 2. सफलता और असफलता से परे। आमतौर पर हम किसी काम को केवल उसके परिणाम से आंकते हैं, लेकिन कर्मयोगी जानता है कि कार्य का मूल्य उसकी नियत और भाव से है, फल से नहीं। वो जीत हो या हार, दोनों में संतुलित रहता है। गीता का सिद्धांत भी यही है कि समत्वम योगोच्यते, यानी मन की समानता ही योग है। 3. आदर्श कर्मयोगी के गुण। निर्लिप्तता। वो काम में जुड़ा होता है पर उसका मन परिणाम से बंधा नहीं होता। शक्ति और साहस। बड़े से बड़ा कार्य भी निडर होकर करता है। सेवा भाव। जीवन का एकमात्र उद्देश्य दूसरों के लिए योगदान देना। धैर्य। परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, आवेश में नहीं आता। 4. समुद्र सा स्थिर मन। विवेकानंद कहते हैं, कर्मयोगी का मन गहरे समुद्र की तरह होता है। सतह पर लहरें उठती हैं और मिटती हैं, पर गहराई में पूर्ण शांति रहती है। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी ही हलचल क्यों न हो, कर्मयोगी की आंतरिक स्थिरता बनी रहती है। 5. आत्मत्याग का आदर्श। आदर्श कर्मयोगी का सबसे बड़ा गुण है मैं को मिटा देना। उसका हर कार्य मैं कर रहा हूं के भाव से नहीं, बल्कि कार्य अपने आप मुझसे हो रहा है कि सहज दृष्टि से होता है। ये अहंकार शून्यता ही सेवा को पवित्र बनाती है। 6. दीपक और उसकी रोशनी। दीपक अपने प्रकाश से सभी को रोशनी देता है, पर दावा नहीं करता कि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। सेवक भी ऐसे ही चुपचाप अपने कर्तव्य करता है, बिना दिखावा, बिना स्वार्थ। यही कर्मयोग का आदर्श स्वरूप है। 7. असली सफलता। विवेकानंद कहते हैं, सफलता उसी की है जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है, चाहे संसार उसे माने या न माने। जब हम सेवा और कर्म को उपासना समझकर करेंगे तो हम भीतर से समृद्ध हो जाते हैं। 8. कर्म और ध्यान का संतुलन। आदर्श कर्मयोगी ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी काम में व्यस्त रहे। वो अंदरूनी शांति और बाहरी सेवा दोनों में संतुलन बनाए रखता है। एक हाथ से काम, दूसरे हाथ से ध्यान। यही संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है। 9. निष्कर्ष। कर्मयोग का आदर्श बनना आसान नहीं है। इसमें लंबा अभ्यास और निरंतर आत्म परीक्षण चाहिए। लेकिन जिस दिन हम बिना स्वार्थ, बिना परिणाम की चिंता किए शांति और प्रेम के साथ कार्य करना सीख जाते हैं, उसी दिन हमने अपने भीतर के कर्मयोगी को जागृत कर दिया है। दोस्तों, ये था स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग का चौथा अध्याय। इससे हमें सीख मिलती है कि कर्मयोग केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, हर व्यक्ति अपने स्थान पर महान है, जो ये सिखाता है कि हर भूमिका चाहे बड़ी हो या छोटी, महत्व रखती है। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट उपयोगी लगी तो इसे अपनी शैली में पेश करें, साथ में विजुअल्स और उदाहरण जोड़ें। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।